मैं रेवरेंड अरुण केराव ELC 64 छिंदवाड़ा से सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर वचन की सेवकाई के लिए अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ धन्यवाद देता हूँ ब्रदर अनुपम शबनम डेविड जी को कि उन्होंने अपने पेज पे इनवाइट किया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। प्रभु के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। ऑल ग्लोरी टू अवर लिविंग गॉड। इससे पहले मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे शाश्वत और सनातन परमेश्वर, सामर्थ्य चमत्कारी प्रभु, सुधि लेने हरे परमेश्वर, एक बार फिर मन और आत्मा को शून्य करके नम्र और दीन होकर प्रभु तेरी हुजूरी में आते हैं। विनती और प्रार्थना करते प्रभु वचन की सेवकाई में अगुवाई का। आज अपने वचन के द्वारा तो हमसे बातचीत का। तेरा वचन प्रभु हर एक के मन में सामर्थ्य और प्रभावशाली रूप से काम करे, क्योंकि तेरे वचन सार्थक है, प्रभाव रहित नहीं है। शास्त्र वचन कहता है जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो बिना पूरा हुए वापस नहीं लौटता, निमित्त पूरा किए हुए वापस लौटता है। तेरे वचन सामर्थ्य चमत्कारी, धीरज और तसल्ली देने हारे प्रभु, अपने वचन आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा हम सबों को मार्गदर्शन दे। वचन की सेवकाई के इस सेशन को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, सारी बाधा रुकावटों को दूर कर हमारी विनती और पुकार को सुन, प्रभु यीशु के नाम, आमीन। आज के लिए जो वचन हमको मिलता, गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 7वां वचन। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रभु परमेश्वर के ये जीवित और सामर्थ्य वचन हर एक मसीह विश्वासी के लिए प्रभु के इच्छा अभिप्राय को जानने के लिए नितांत आवश्यक है। लिखा है धोखा ना खाओ। 3 बातें। धोखा ना खाओ। दूसरी बात कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तीसरी बात कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने सारी सृष्टि निर्माण सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए। केंद्र प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का भी, हमारे परिवार का भी केंद्र सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु होना चाहिए। हमें उसकी आज्ञा, उसके आदेश का पालन करते हुए, उसकी इच्छा को पूर्ण करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। वचन की चेतावनी है, पहली बात कि धोखा ना खाओ। चिंता प्रबंध उपाय करने हारा, मार्गदर्शन और प्रकाशन देने हारा प्रभु चिता रहा है। वचन उसने हमारे सामने रख दिया कि धोखा ना खाओ। हर एक मसीह विश्वासी को धोखे से परे रहना होगा। आज वर्तमान समय में छल कपट धोखा चारों ओर हमको दिखाई देता है। घर परिवार समाज छल कपट फरेब और धोखा
चारों तरफ देखने और सुनने को मिलता है। आज परिवारों का विघटन, भाई भाई, पिता पुत्र, रिश्ते नाते छल कपट और फरेब की चपेट में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग आज छल कपट और फरेब का शिकार है। अविश्वासी कहे, विश्वासी कहे, बहुत सारे लोग आज छल कपट और फरेब का शिकार है। जीवन दुख और तकलीफ से भरा है। समस्या और परेशानियां एक के बाद एक आती जाती है। काम हमारा है प्रियो कि हमें परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन में चलना, उसकी हिदायत को अपने सराखों पर रखना होगा। छल कपट फरेब और धोखे से अपने आप को बचाते हुए, उसके नाम को महिमा देते हुए, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हुए जीवन में हमको आगे बढ़ना है। जब प्रभु यीशु चेलों के साथ थे, तब भी वे आने वाली बातों को बताते। मनुष्य के कर्म, उसके गुण स्वभाव, वो सारी बातें बताते और सिखाते। प्रभु ने बताया, प्रभु ने चेताया कि कठिन और भारी समय आने वाला है। आज यदि हम देखें तो ये कठिन और भारी समय आ चुका है। वर्तमान समय में क्या क्या बीत रहा है हम सब देख रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि परिवारों की हालत और दशा क्या है। प्रभु बताते और चेताते हैं कि अंत समय में, अंतिम युग के लिए वो बातें जो प्रभु के मुख से निकली, वो वचन चेतावनी और मार्गदर्शन भरे, आज वो बातें, वो चीजें पूर्ण होते हमको दिखाई दे रही है। वचन की चेतावनी है। देखिए मेरे प्रियो, मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 24 वचन। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यदि, ध्यान दे मेरे प्रियो, यदि हो सके तो वे चुने हुओं को भी भरमा दे। उनका टास्क होगा चुने हुए, प्रभु को जानने हारे, प्रभु को अंगीकार किए, उसको स्वीकार किए, उसकी प्रजा, उसके बेटे, उसकी बेटियां जो उसके बताए सतमार्ग पे जीवन में आगे बढ़ रहे। टास्क होगा, हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। प्रभु कहते हैं, देखो मैंने ये सब बातें तुमसे पहले से कह दी। प्रभु ने हमको चेता दिया, बतला दिया। आज जब ये चीजें और घटनाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही, तो हमारा कर्तव्य है कि प्रभु के उस वचन को, कि धोखा ना खाओ, अपने मन से ध्यान को लगाना है, उसकी इच्छा को पूरा करते हुए जीवन में हमको आगे बढ़ना है। सुधि लेने हारा, तरस और दया से भरा प्रभु, 2 तिमोथी 3 उसकी पहली 5 आयत में क्या लिखा है? पर ये जान रख, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रभु की चेतावनी, प्रभु का मार्गदर्शन कि ऐसों से
परे रहना। प्रभु ने सारी बातें पहले से हमारे लिए रख दी, जो हमारे सबक के लिए चेतावनी, मार्गदर्शन के लिए, कि ऐसों से परे रहना, कैसों से, ऐसों से परे रहना प्रभु की इच्छा है, जो मेरे आपके हम सबके हर एक के जीवन में पूर्ण होते देखना चाहता है। इसीलिए वचन में बार बार प्रभु ने चेताया और बतलाया। वचन सामने आते हैं कि सचेत रहो, जागृत रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। प्रभु ने पहले से कह दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु अंतर्यामी है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। वो आने वाली घटनाओं, आने वाली चीजों से हमको सेव करते, बचा के अपने रहनुमाई में वो आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए प्रभु चिता है कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाना, ऐसों से परे रहना, इन चीजों से परे रहना, ये गुण स्वभाव से परे रहना। क्यों? वजह है मेरे प्रियो, और वजह भी प्रभु ने वचन में रख दी। पहला पतरस 5 अध्याय 7वां वचन, कि शैतान अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो। क्यों जरूरत है सचेत रहने की? क्यों जरूरत है जागृत रहने की? आगे, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है, अवसर की तलाश में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। प्रभु ने कहा ऐसों से परे रहना, शैतान और उसकी युक्तियों से भी हमें परे रहना है। क्यों? क्योंकि वो अवसर की तलाश में है। इंसानी जीवन है, कठिन और भारी समय आते हैं, समस्या और परेशानी का दौर आता है, जो हमें हमारे विश्वास को कम और कमजोर कर सकता है। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें धीरज दे रहे, हमें तसल्ली दे रहे, सावधान कर रहे, सचेत कर रहे कि चौकस रहो, तुम्हारा विरोधी से वो अवसर की तलाश में है कि कब किसको फाड़ खाए। और उसका टास्क क्या है? परमेश्वर के वचन, उसकी संगति, उसकी सहभागिता में, उस पे विश्वास करने में जो विश्वासी बढ़ते जाते हैं, उसके नाम को महिमा देते जाते हैं, उसकी आराधना उपासना करते हुए जीवन में उसकी शरण संगति में बढ़ते जाते हैं, ऐसों को उसकी हुजूरी से, उसकी संगति और सहभागिता से वो दूर करे। ये शैतान का टास्क है। प्रभु अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, इसलिए वो अपने वचन के द्वारा हमें चिता रहा है कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर की हुजूरी, उसकी संगति सहभागिता से, उसकी वचन की संगति से दूर नहीं जाना है। भले ही जीवन में कठिन और भारी समय, समस्या विपत्तियों से भरा दौर क्यों ना हो, समाधान निदान रख के वो निदान और समाधान क्या है? ये अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। क्यों डाल दो? दुनिया में एक ही है, और वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु, जिसे अपने बंदों की चिंता है, जो अपने बेटे और बेटियों, अपनी प्रजा की सुधि लेना चाहता है। प्रभु जानता है इंसानी जीवन है, दुख और तकलीफ आनी है सो आएंगी, समस्या और परेशानी आएंगी, आनी है सो आएंगी,
और मेरा बंदा उससे बच नहीं सकता, मेरा बंदा उससे भाग नहीं सकता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं अपनी सारी चिंता, वचन कह रहा उस पर डाल, उसको ध्यान है, उसकी आंखें हम पर लगी, उसके कान हमारी विनती पुकार की ओर लगे हैं। प्रभु नहीं चाहते, बार बार वो अपने वचन के द्वारा हमें चेताता है कि धोखे से हमें परे रहना है, धोखा नहीं खाना। लिखा है धोखा ना खाओ। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन, कितना सुंदर और अद्भुत वचन प्रभु ने अपने बंदों के लिए रखा है। क्या लिखा है? चौकस रहो कि चौकस रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। चौकस रहो मेरे बेटे और मेरी बेटियां, चौकस रहो मेरे बंदो, चौकस रहो मेरी प्रजा के लोगों। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे से, उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे से अपना आहेर न बना ले, आहेर न बना ले, शिकार न हो जाओ तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे से, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। और जो प्रभु परमेश्वर और मसीह के अनुसार नहीं, वो मसीह विश्वासियों के लिए भी सार्थक नहीं, जरूरी नहीं। परे रहना होगा मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। वचन की चेतावनियों को मन और आंखों में बसाना, सराखों पे रखना होगा, मन और हृदय में उन चेतावनियों को बसाना होगा। मसीह के वचन को अपने हृदय में बसा के तो जीवन में हमको आगे बढ़ना। चौकस रहो, कोई तुम्हें व्यर्थ के तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे से आहेर ना कर ले। आज वर्तमान में आ जाइए मेरे प्रियो, आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, आज वर्तमान में बहुत तेरी थीम है, बहुत तेरी डॉक्ट्रिन है, बहुत तेरी टीचिंग, बहुत तेरी प्रीचिंग है, बहुत तेरी थ्योरीज है, आज हमको देखने सुनने की मिलती है। प्रभु चिता है कि उसमें हमको अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, अपने उस प्रभु यीशु की उसके संसार के मत के अनुसार, प्रभु के मत के अनुसार है कि नहीं, प्रभु की इच्छा मर्जी उसमें है कि नहीं, प्रभु का आदेश और आज्ञा उसमें है कि नहीं। तमाम चीजें आज लोगों के सामने, मसीह विश्वासियों के सामने परोसी जा रही है। लेकिन हम जो उसके बंदे हैं, प्रभु की मर्जी, उसकी आज्ञा का हमको स्मरण रखना है। उसने कहा धोखा ना खाओ, व्यर्थ के धोखे से कोई तुम्हारा आहेर ना कर ले, व्यर्थ के धोखे के शिकार ना हो जाओ। इन डॉक्ट्रिन में, इन थीम और थ्योरीज में, इस टीचिंग और प्रैक्टिस में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु की मर्जी, उसका वचन, उसकी आज्ञा सर्वोपरि होना चाहिए। उसकी इच्छा को पूरा करते हुए हमको आगे बढ़ना है। चेतावनी भरे वचन एक के बाद एक परमेश्वर के वचन में हमको पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा, परमेश्वर का आत्मा स्पष्टता से कहता है, क्या कहता है? कि आने वाले समयों में कितने लोग, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। ये होना है। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। छल कपट और फरेब की वजह से ये होगा। आने वाले समयों में बहुतेरे लोग
भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, तरह तरह की शिक्षाओं पर मन लगा के विश्वास से बह के जाएंगे। उद्धारकर्ता प्रभु, क्षमा करने हारा परमेश्वर, दयाशील प्रभु क्या चाहता है कि हम व्यर्थ के धोखे में आहेर ना, कोई हमारा आहेर ना कर ले। इसलिए सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा और उसके वचन को सर आंखों पर रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना होगा। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 3 से 5 में चेतावनी है कि बीवेयर शुगर कोटेड स्पीच। आने वाले समय में होगा, लोग अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों की ओर लगाएंगे, बहुत सारे उपदेश वो बटोर लेंगे। हमको सावधान रहना है, वचन चेता रहा है। सावधानी रखते हुए, चौकसी रखते हुए, सचेत और सावधान होके उसके नाम को महिमा देते हुए जीवन में हमको आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। पहली बात हमने देखी प्रियो कि धोखा ना खाओ, धोखे से हमको बचना है। और दूसरी बात कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। वो परमेश्वर क्यों ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता? बाइबल बतलाती है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जीवित है। प्रभु यीशु मृत्युंजय परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो पराक्रमी है, वो पवित्र है, वो दयाशील है, वो चिन्ह और चमत्कार करने हारा परमेश्वर है। एक तरफ वो परवान चढ़ाने हारा प्रभु है, वो सुधि लेने हारा, वो तरस से भरा है, आशीष देने हारा, वो आशीष का सोता है। हमारे पाप और गुनाह को धो के अपने लहू से हमें शुद्ध, पाक, साफ और करने हारा हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है। पाप और गुनाह से शुद्धि देके मुक्ति, उद्धार और अनंत जीवन देने हारा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु आया, उस सच्चाई को बेपरत करके लोगों और दुनिया के सामने रख दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकता। बगैर मेरे मुक्ति, उद्धार, स्वर्ग का राज और अनंत जीवन संभव नहीं है। ऐसे प्रेमी, ऐसे दयालु, ऐसे पराक्रमी, ऐसे चमत्कारी, ऐसे तरस और दया से भरे प्रभु परमेश्वर को कोई कैसे ठट्टों में उड़ा सकता है? कोई कैसे उसे ठट्टों में उड़ाने की सोच सकता है? बाइबल, परमेश्वर का वचन, बाइबल में बहुत तेरे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। प्रभु ने बहुत तेरी मिसाल और उदाहरण हमारे सामने रख दिए हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रियो, आज 3 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई कैसे ऐसे प्रभु परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने की सोच सकता है? बाइबल गवाह है, परमेश्वर का गवाह, वचन गवाह है कि जिन्होंने परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया, जिन्होंने उसके वचन को सर आंखों पे नहीं रखा, जिन्होंने उसके वचन, उसकी आज्ञा का त्याग किया, जीवन में उन्हें भयानक परिणाम भोगने पड़े। पहला उदाहरण हम यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय 12 से 16 वचन हमारे सामने शैतान और लूसीफर को रखते हैं। क्या है वचन?
हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, जाति जाति को हरा देता था, ऐसा महाबली तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। कैसे भूमि पर गिराया तू गया। मन में कहता तो था, मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा, तारागणों से ऊंचा सिंहासन करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर, और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और ध्यान दे मेरे प्रियो, और मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। और आगे के वचन हमको बतला। वचन में हमने पढ़ा कि तू कैसे भूमि पर गिरा दिया गया। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तह तक उतारा जाएगा। नीचे अधोलोक में तह तक तू उतारा जाएगा। परमेश्वर को आदर मान सम्मान और महिमा नहीं दी, परमेश्वर के तुल्य अपने आप को प्रकट किया। गर्व और अहम से भर के, गर्व और अहम से चूर, परमेश्वर का आदर मान सम्मान और महिमा नहीं दी। उसको, उसके वचन, उसकी आज्ञा को हठोपास में उठा कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, सिंहासन भी उस ऊंचा करूंगा। और यही अहम, यही घमंड, यही परमेश्वर के वचन और आज्ञा को मान सम्मान और महिमा नहीं देना, उसके लिए कितना भयानक और कष्टदायक हुआ कि वो ये भोर के तारे तू क्यों भूमि पर पटक दिया गया। भयानक अंजाम 4 बार वचन में आया कि वो अहम से भर के परमेश्वर के तुल्य होना चाहा। उस परमेश्वर के तुल्य जो अद्वैत है, अद्वैत है, सामर्थ्य चमत्कारी है, दयाशील है, प्रेम तरस और दया से भरा है, सुधि लेने हारा, प्रबंध करने हारा परमेश्वर, ऐसे परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। भयानक अंजाम और परिणाम उसे भोगना पड़ा। दूसरा उदाहरण हमारे सामने राजा बेलशस्सर का आता है। दानियल नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसका 23वां वचन। उस परमेश्वर ने जिसे बेलशस्सर को राजा नियुक्त किया, पोस्टेड किया, अभिषेक राजा करके उसे परवान चढ़ाया। शुरुआत ठीक थी, लेकिन अंत कैसा हुआ? 23वां वचन क्या लिखा है? परंतु तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर, परंतु तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए जो किसी भी लेमेन को अलाउ नहीं था। और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया। वे पवित्र पान जो परमेश्वर के भवन में बुलवा का अपनी रानी रखेलियों अधिकारियों के साथ उन पात्रों में दाखमधु पिया, मदिरा पान किया। और चांदी सोने पीतल और काठ और पत्थर के मूर्त देवताओं को, और जो न देख सकते न सुन सकते, एक तरफ जो न देख सकते न सुन सकते, उनकी तो स्तुति की। तूने स्तुति प्रशंसा और जय जयकार किया उनका जो न देख सकते न सुन सकते, सोने चांदी काठ और पत्थर के मूर्त। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, परंतु उस परमेश्वर के हाथ में जिसमें तेरा प्राण है, जिसके हाथ में तेरा प्राण है, और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। उसका सम्मान नहीं किया, उसके नाम को महिमा नहीं दी, उसके वचन आज्ञा का
त्याग किया, उसके वचन हिदायतों को हल्के में लिया, और जो बंदे से हिदायत खुदा बाप ने दी उसको तोड़ के भवन से वो पवित्र पात्र मंगवा के तूने मदिरा पान किया, दाख मधु पिया, और उसके उस परमेश्वर को त्यागा जो देखने हारा है, जो सुनने हारा है, विनती और पुकार को सुन के प्रतिफल देने हारा परमेश्वर, देने हारा प्रभु, ऐसे अद्वैत सामर्थ्य और चमत्कारी प्रभु के नाम को तूने महिमा नहीं दी, उसका आदर मान सम्मान नहीं किया, उसके वचनों को हल्के में लिया। वचन आया है कि परमेश्वर के बल पर हाथों में पड़ना बड़ी और भयानक बात है। वचन को तूने नजरअंदाज किया, वजह थी उस परमेश्वर को त्यागा जिसने तुझे परवान चढ़ाया। उस जीवते परमेश्वर को छोड़ निर्जीव चीजों तूने स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार की। उस परमेश्वर का त्याग किया जो सुन सकता, देख सकता, सुन ही ले सकता। गया तो उस ओर जो न सुन सकता, न देख सकता, उसे मूर्त है। ऐसे जलाली प्रभु परमेश्वर का तूने त्याग किया, स्तुति महिमा उसे नहीं दी। भयानक अंजाम 30वां वचन हमारे सामने है, लिखा है राजा बेलशस्सर उसी रात मारा गया। दानियल 5 उसका 30वां वचन। उसका ये कर्म परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर भयानक दंड उसको भोगना पड़ा, यहां तक कि उसके प्राण चले गए, उसके प्राण निकल गए। लिखा है उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। एक कर्म ऐसा, एक गुना ऐसा जिसके लिए उसने पछताया नहीं, उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कितनी बड़ी कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा महापाप उससे हुआ कि जीवते परमेश्वर को नाम को महिमा देने की बजाय वो काठ पत्थर, सोने चांदी की मूर्तियों को स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करना उसके जीवन के नाश और विनाश का कारण बना। मेरे प्रियो, ये उदाहरण हमारे लिए भी एक सबक है, एक मिसाल है कि कहीं हम भी उस जीवते सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर के नाम को महिमा देने में कहीं ना कहीं हमसे चूक तो नहीं हो रही, हमारा मन ध्यान में कहीं विपरीत तो नहीं। हम क्या सचमुच में जीवते सामर्थ्य परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए जीवन में आ गए? हमारे जीवन में के द्वारा कहीं ना कहीं परमेश्वर ठट्टों में तो नहीं उड़ाया जा रहा। आज समय है सोचने विचारने का, सही फैसला लेने का। तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 और 32 वचन। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप और गुनाह, पाप और निंदा क्षमा योग्य नहीं है दोनों लोगों में। क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु की वाणी है उस मृत्युजय जीवते प्रभु परमेश्वर की, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कह रहे हैं प्रभु? कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, क्षमा हो जाएगी, जिसके लिए वो पछताएगा, अंगीकार करेगा। परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। पवित्र आत्मा की निंदा, परमेश्वर की आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा,
परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाए। उसका ये अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाए। एक ही रिस्ट्रिक्शन है, पवित्र आत्मा के विरोध पाप और निंदा क्षमा योग्य नहीं है। त्रिएक प्रभु परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की निंदा, उसका ठट्ठा क्षमा योग्य नहीं है। इसीलिए प्रभु चेता रहे कि प्रभु परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। दो उदाहरण जो मैंने आपके सामने रखे, देखें उसमें कितना भयानक दंड उन्हें भोगना पड़ा। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया, उसके वचन उसके आज्ञा को हल्का जाना, हल्के में लिया, भयानक दंड उन्हें भोगना पड़ा। लेकिन इसी पवित्र बाइबल शास्त्र वचन में ऐसे भी जीवन चरित्र, उनका वृत्तांत हमारे सामने सबक लिए हुए हैं कि जिन्होंने जीवन के बहुत ही कठिन और भारी समय में मौत को सामने देखते हुए भी आपने प्रभु परमेश्वर के नाम को महिमा दी, उसको ठट्ठों में नहीं उड़ाया, आदर मान सम्मान और महिमा दी। तो उस जीवते और सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर ने भी उनके प्राणों की रक्षा की, विपरीत परिस्थिति में सहायता मदद की। सुंदर उदाहरण मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, उदाहरण ऐसे भी वचन में हमको पढ़ने और सुनने के लिए है कि जिन्होंने परमेश्वर के नाम, उसकी आत्मा को, प्रभु परमेश्वर को महिमा दी, उसके पीछे चले, विश्वास में, आज्ञा पालन में, समर्पण में, कठिन और भारी समय में वे अपने विश्वास और आज्ञा पालन में स्थिर रहे। परमेश्वर ने उन्हें परवान चढ़ाया, विपरीत परिस्थिति में भी उनकी सुधि ली। सुंदर शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये वो धन्य और सामर्थ प्रबल विश्वासी, मौत का फरमान जारी होने के बाद भी वे अपने विश्वास से न डगमगाए, विश्वास में भरपूर, जबरदस्त विश्वास के साथ उन्होंने मौत का सामना किया। आदेश हो चुका था, धधकते हुए आग के भट्टे में डाले जाओगे। उन्होंने अपने प्राणों की सुधि नहीं ली, उस जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर पर अपना ईमान जताया, अपना विश्वास और भरोसा जताया, इस उम्मीद भरोसे के कि वो सामर्थ्य चमत्कारी परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है कि न तो मैं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इसलिए वे उसके नाम को महिमा देते रहे और उस अद्भुत परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। दानियल का उदाहरण भी कि शेर की मांग में डाला गया, परमेश्वर ने अकेला असहाय नहीं छोड़ा, अपने बंदे की सुधि ली। क्यों? क्योंकि दानियल अपने विश्वास में अडिग रहा, राजाज्ञा को उसने दरकिनार किया। यूसुफ के जीवन में भी देखते परमेश्वर ने कैसी सुधि ली। वजह उसका विश्वास, उसका भरोसा अपने परमेश्वर के प्रति, उसका आदर मान सम्मान और महिमा अपने परमेश्वर को। दाऊद का उदाहरण भी हमारे सामने आता है कि परमेश्वर ने दाऊद को भी परवान चढ़ाया। वजह ये थी, दाऊद कैसे मन और आत्मा में टूट के क्या कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे जो कुछ मुझ में है, क्योंकि दाऊद ने जान लिया था कि परमेश्वर ही सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। मेरे हालात और परिस्थितियों को
बदल सकता है। परमेश्वर मेरी सुधि लेके मुझे परवान चढ़ा सकता था। दाऊद ने परमेश्वर के नाम को महिमा दी और उस परमेश्वर ने भी उसे परवान चढ़ाया। ऐसा वचन में हम पढ़ते हैं जो हमारे सबक के लिए है कि जो विश्वासी, जो बंदे विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर पर अपना सर्वस्व विश्वास और भरोसा जमाए रहे। कठिन भारी परिस्थिति में परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को, अपने वचन की प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा किया कि ना, प्रभु की प्रतिज्ञा क्या, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें अकेला अनाथ बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर अपने बंदों को अकेला, असहाय और बेसहारा नहीं छोड़ता। बात उसका ध्यान हमारे मन चित्त की ओर लगा रहता है, हमारे जीवन की ओर, हमारे काम गुण स्वभाव की ओर चिताया है। ऐसों से परे रहना। यदि वो चीजें हमारे जीवन गुण स्वभाव में आ जाए तो आशीष से कृपा और कल्याण ठहर जाते हैं। तीसरी चेतावनी, तीसरा मार्गदर्शन कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। शरीर के लिए बोएगा विनाश की कटनी काटेगा, आत्मा के लिए बोएगा तो जीवन और शांति की कटनी काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और ये वचन हम सब पे लागू होता है, जितने जिंदों की जमीन में महफूज है, जो आज अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज वर्तमान में देखें मेरे प्रियो, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज एक बड़ा सवाल मेरे आपके, हम सबके, हर एक मसीह विश्वासी के सामने है कि आज हम क्या बो रहे हैं, हमने क्या बोया है जो क्या काटेंगे। हमने क्या बोया क्या काटेंगे, क्या बो रहे हैं क्या काटेंगे। आज वर्तमान में इंसान का एवरेज जीवन 60, 70, 80 वर्ष है। प्रभु की दया से बहुतेरे इससे ज्यादा भी जीवन को पाते हैं। सवाल सामने ये है मेरे प्रियो कि हम क्या बो रहे हैं। जो बोएंगे वही काटेंगे। हम क्या बो रहे हैं अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने घराने के लिए। हम क्या बो रहे हैं अपने जवानों के लिए। हम क्या बो रहे हैं अपने संतानों के लिए। प्रभु दृष्टांत के द्वारा एक बात हमारे सामने रखते हैं। लूका 8 और उसका 5 से 15 बीज बोने वाले का दृष्टांत के द्वारा प्रभु मार्गदर्शन हमारे सामने रखते हैं। उन आयतों में हमको पढ़ने को मिलता है। क्या लिखा है लूका 8, 5 से 15 में? एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ? बोते हुए सब कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। 4 तरह की बोनी, 4 जगह बीज का गिरना। कुछ मार्ग के किनारे गिरा। क्या हुआ? जो मार्ग के किनारे, जो बीज मार्ग के किनारे गिरा, जो मार्ग के किनारे बोया गया, पक्षियों ने आके पैरों से रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुन लिया। आकाश के पक्षियों ने उसे चुन लिया। कुछ चट्टान पर, कुछ बोली चट्टान पर हुई। अंजाम क्या हुआ? उगा तो सही पर तरी न मिलने। उगा तो सही, वचन जीवन उगा तो सही, लेकिन जड़ न पकड़ने के कारण वो सूख गया। तीसरा क्या डर?
झाड़ियों में बोया गया। झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। चौथी बात, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, फल लाया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, फलवंत हुआ, 60, 80, 100 गुना फल लाया। 4 तरह से मार्ग के किनारे गिरा, पैरों तले रौंदा गया, पक्षियों ने चुग लिया। वैसा जब आत्मिक वचनों की बोनी होती है, ये 4 स्टेज, यदि बोनी मार्ग के किनारे वाली स्थिति की है तो लिखा है शैतान वचन चुरा लिया। उधर पक्षियों ने चुना, इधर शैतान आकर वचन चुरा लेता है। दूसरा, झाड़ियों में गिरा, जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को बड़े आनंद से सुनते हैं, लेकिन कम और थोड़ा विश्वास फलवंत होने नहीं देता। कुछ चट्टान पर, कुछ झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने दबा दिया। वचन सुना, जीवन का धन, धोखा, चिंता, परेशानियों ने दबा के फलवंत स्थिति नहीं। चौथा, जो अच्छी भूमि पर गिरा, फलवंत हुआ, 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना। प्रभु चेता रहे हैं कि जिसके कान हो वो सुन। चौथा क्या डर कि जिसने सुनकर शांत मन से उसको मन आत्मा में बसाए। आत्मिक वचनों को भी प्रभु बता रहे कि जब जब हम परमेश्वर का वचन सुने, जब जब आत्मिक वचनों को हम सुने, मन चित्त ध्यान वचनों पर केंद्रित करें, उन वचनों को मन आत्मा में बसाएं कि आगे यीशु नाम से वचन फलवंत हो। संसार में रहकर इंसान, मेरे प्रियो, वचन चेताता है। लूका 8:18 वचन कि चौकस रहो कि कैसे सुनते हो, जिसके पास है उसे दिया जाए। चौकस रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, कैसा सुनते हो। अच्छी फसल, अच्छी भूमि, एक बीज को अच्छी भूमि की, अच्छी फसल के लिए अच्छी भूमि की आवश्यकता होती है। संसार में रहकर इंसान 2 प्रकार की बोनी करता है। एक शरीर के लिए बोता है, लिखा है जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा। दूसरा, जो आत्मा के लिए बोए, जो आत्मा के लिए बोता है वो जीवन और शांति कटनी काटेगा। प्रभु के वचन चिताते और बतलाते हैं कि शरीर नाशमान है, इसके लिए प्रयत्न ना करो। शरीर नाशमान है, इसके लिए प्रयत्न ना करो, लेकिन किसके लिए करो? हमारी कोशिश, हमारा प्रयत्न आत्मा के लिए। प्रभु कह रहे हैं कि आत्मा के लिए कोशिश करो। क्यों आत्मा के लिए कोशिश करो? रोमियो 8 उसका 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रभु कह रहे हैं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना, शारीरिक शारीरिक कामों में लिप्त हो, लिखा है परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ना उसकी व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। लेकिन उसकी व्यवस्था के अधीन क्या है? उसकी व्यवस्था के अधीन क्या हो सकता है? आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं। प्रभु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए चाहता हूं, मैं अपना आनंद तुम्हें दिए चाहता हूं। ऐसा सुधि लेने हारा, ऐसा प्रबंध और तरस से भरा परमेश्वर
उसकी इच्छा को पूरा करना नितांत आवश्यक है। शरीर पर मन लगाएंगे, परमेश्वर से बैर करना कहलाएगा। लूका 12:15 में आगे हम जानते हैं, एक धनवान के खेत में बम्पर अच्छी फसल हुई और वो फसल देख के मन में विचार करने लगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बनाऊंगा, अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, खा पी और सुख से रहे। लेकिन वहां प्रभु क्या कह रहे हैं? उस मूर्ख को एक चेतावनी दी गई कि हे मूर्ख, यदि आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाए तो फिर ये सब किसका होगा? ऐसे ही परमेश्वर के वचन का बोया जाना, इन्हीं हालातों को से गुजरता हुआ प्रभु ऐसी बोली से कोई लाभ नहीं जहां प्रभु के नाम को नहीं दे। हे मूर्ख, यदि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाए, प्राण लेना और देना वचन हमको बतलाता है कि उस अद्वैत प्रभु परमेश्वर के हाथ में बम्पर हुई ऐशो आनंद भरा जीवन, और उसकी प्लानिंग में भी कहीं परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा। चेतावनी आई, हे मूर्ख, यदि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाए तो फिर ये सब किसका होगा? विचार करें मेरे प्रियो, विचार करें आज हम कहां हैं। महामारी का दौर भी, इस महामारी के दौर में भी बोनी जारी है। आत्मा के खेत में मेरे प्रियो वचन की बोनी करें, आत्मा के खेत में वचन की बोनी करें, प्रार्थना रूपी जल से उसे सींचें, पश्चातापी रूपी खाद डालें, प्रार्थना भक्ति आनंद के साथ जागते रहें, प्रार्थना भक्ति आनंद के साथ जागते रहें। प्रज्ञा वरदान प्रभु से मांगे कि ताकि अच्छी बोनी, अच्छी फसल हो सके। अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से मांगे। शरीर के लिए बोएंगे, विनाश की कटनी काटनी होगी। आत्मा के लिए बोएंगे, जीवन और शांति। आज वर्तमान समय में देखें मेरे प्रियो, आज कठिन और भारी समय है। बहुत तेरे लोगों मन अशांत है, लोगों के मन में शांति नहीं है, लोगों के मन में शांति नहीं। आज सोचने और विचारने की जरूरत है। जो 3 बातें प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमारे सामने रखी। पहला, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाना। हमें अपने आप को बचाना है धोखे से, बचाना होगा मेरे प्रियो अपनी संतानों को व्यर्थ के धोखे से, बचाना होगा परिवार को व्यर्थ के धोखे से, बचाना होगा अपने समाज, अपनी कलीसिया, अपने लोगों को व्यर्थ के धोखे से। वचन के इस मार्गदर्शन और चेतावनी को दूसरे तक हमको पहुंचाना है कि वो भी इस चेतावनी प्रकाशन में अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। लिखा है धोखा ना खाना। दूसरी बात कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। दोनों तरह के उदाहरण मैंने प्रिय आपके सामने रखे। जो अगेंस्ट में गए, कैसे भयानक दंड और अंजाम को उन्हें भुगतना पड़ा, जिसके लिए उनके सोच और विचार में भी नहीं थी। अचानक भयानक दंड का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे भी उदाहरण इस वचन में है कि जिन्हें मालूम था कठिन और भारी समय है, मौत सामने है, परिस्थितियां विपरीत हैं, ऐसे में
ऐसे कठिन और भारी हालात में भी उन्होंने अपने रब के नाम को महिमा दी। उन्होंने अपने खुदा के नाम को नहीं त्यागा। उन्होंने उस अद्भुत सामर्थी जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दी, भले ही अपना जीवन मौत के मुंह में डालना पड़ा। राजा आज्ञा के विपरीत गए, लेकिन उनके अंदर यदम साहस और विश्वास और भरोसा था अपने प्रभु परमेश्वर के वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, क्योंकि व्यर्थ के धोखे से उन्होंने अपने आप को अहर नहीं होने दिया। अपने प्रभु परमेश्वर के नाम को महिमा दी, उसको ठट्टों में नहीं उड़ाया, उसके वचन को हल्के में नहीं लिया। दानियल को मालूम था राजाज्ञा के विरुद्ध जाऊंगा, शेरों की मान में मुझे डाल दिया जाएगा। वो मौत के मुंह में जाने को तैयार, लेकिन अपने प्रभु परमेश्वर के नाम को कम करने के लिए तैयार नहीं था। आज हम कहा तीसरा, जो कुछ बोएंगे, जो बोता है जो वही काटेगा। आज हम क्या बो रहे हैं, क्या काटेंगे? सोच लें, विचार लें। समय अपनी गति से आगे बढ़, हम सब भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के इन चेतावनी भरे वचनों को मन और आत्मा में बसा के उसके वचन और आत्मा के मार्गदर्शन में हमको चलना और आगे बढ़ना। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद हे शाश्वत और सनातन परमेश्वर, अद्वैत सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देता पिता तेरे सामर्थ्य चमत्कारी वचनों के लिए, वचन की सेवकाई के लिए। प्रभु विनती और प्रार्थना करते तेरे वचन हर एक मन आत्मा, हर एक सुनने, हर एक मन आत्मा में काम करे। प्रार्थना करता और विशेष रूप से प्रार्थना करता इस पेज फाउंडेशन से जुड़े लोगों के लिए। प्रभु उनके जीवन यीशु नाम से आशीषित हो। विशेष प्रार्थना करता आज तेरे वचन में पाया विपरीत परिस्थितियों में प्रभु तो अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन आज वर्तमान में प्रभु बहुत तेरे लोग रोग और बीमारियों का शिकार है, बहुत तेरे लोग दुष्ट आत्माओं का शिकार है, बहुत तेरे लोग लाइलाज बीमारियों का शिकार है, बहुत तेरे लोग अपने पारिवारिक कलह से परेशान है, बहुत तेरे लोग इनके मन अशांत है, मन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, बहुत तेरे परिवार टूटने के कगार। ऐसे लोगों पर जो इन समस्या और परेशानियों से ग्रसित है, विनती और प्रार्थना करता हे सामर्थ्य और चमत्कारी प्रभु, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा कि वे यीशु नाम से राहत और चंगाई को पाएं। साथ ही साथ विनती और प्रार्थना करता तेरे सामर्थ्य और चमत्कारी वचन हर एक मन आत्मा सुनने हारे हर एक मन आत्मा में काम करें। उनकी भी चिंता परेशानियां, उनकी भी आफत मुसीबत यीशु नाम से जाती रहे। प्रार्थना करता अपने उन जवानों के लिए जो जीवन साथी की तलाश में है, यीशु नाम से प्रभु उनकी तलाश समाप्त हो। प्रार्थना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए करता प्रभु जो टूटने के कगार पे है, यीशु नाम से प्रभु वे संभाले जाए। प्रार्थना करता प्रभु विनती और प्रार्थना विशेष रूप से कि तेरे वचन की भूख और प्यास प्रभु अपने बंधु अपने विश्वासियों के मन में नए सिरे से उत्पन्न कर, कि तेरे नाम को महिमा मिले और हर एक तेरा बंदा तेरे वचन की रहनुमाई में जीवन को आगे बढ़ाए। सारा आदर मान महिमा तुझे देते, हमारी विनती और पुकार को सुन, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में तो बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो।
उसके नाम को महिमा मिले। आमीन।